हेलो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं यादें विथ अंजू, पोट्रीज एंड स्टोरीज जो आपको आपसे मिलवाती हैं। आज की स्टोरी का नाम है गंगा। गंगा का घाट, ढलती हुई शाम और मैं, एक किनारे पे बना शिव मंदिर। कच्चे घाट पे कुछ मल्लाह नाव को घाट में बांधकर घर की तरफ जा रहे थे। सामने दूर तक फैली गंगा। ये खामोशी मुझे अच्छी लगती थी। जिंदगी को समझने के लिए ये जगह बहुत बेहतर लगती है और गंगा का एक नारी होते हुए पूजा जाना बहुत सुकून देता है। पर क्या ये सच है? गंगा को दिए जाने वाला सम्मान या बस अपने आप अपने कुकर्मों से छुटकारा पाने का साधन? औरतों का जीवन भी तो यही होता है ना, चलते जाना चलते जाना चलते जाना, हर उम्र में हर रूप में बस चलते जाना। न जाने कहाँ से निकलती है गंगा, कहाँ तक जाना है। नारी का भी जन्म और मृत्यु तक का सफर अनजाना सा ही होता है। पिताजी को मेरे कारण कोई टेंशन तो नहीं थी, भाई मुझसे नाराज तो नहीं होगा, पति मुझे समझेगा कि नहीं जीवन की यात्रा में, या मेरा बेटा मेरे हक के सम्मान की जिंदगी देने से पीछे तो नहीं हट जाएगा। यही सब सोचते सोचते तो बीत जाती है जिंदगी। बस चलते जाना ही तो ये गंगा सिखाती है। जली हुई राख को जिंदा गंगा के सीने पे गिराते हैं लोग। गंगा को मलिन करते लोग हाथ जोड़कर माफी की प्रार्थना भी करते हैं और कतराते भी नहीं। अंजलि भर पानी छिड़क कर पवित्र मान लेने वाले लोग दिल से कितने क्रूर और मैले होते हैं। बौछार की बूंद के बीच अपनी देह को सुकोड़ कर बैठी मैं, मुझे पता था ये बारिश नहीं है, ये केवल हल्की बौछार है, अभी चली जाएगी। इसलिए वहीं बैठे रहना मुझे अच्छा लगा। साड़ी के आंचल से अपने बालों को हल्का सा ढकते हुए, छोटी छोटी बूंदों को अपने हाथ पैर पे समेटते हुए मैं वहीं बैठी रही। मेरे सपनों की ही तरह तो थे ये, पल में थे भी और पल में नहीं भी। घर के काम काज को निपटा कर कभी फुर्सत में खुद को देखने का मौका भी नहीं मिला। आज 45 साल की जिंदगी में फुर्सत के पल गिनूं तो 45 भी ना मिले। आज घर पे पुराना आईना साफ करते करते मैं सोच रही थी कि कितना वक्त हो गया, ये घर संवारते संवारते खुद को कभी संवारा ही नहीं। त्योहारों पर एक भारी भारी कढ़ाई वाली साड़ी को लपेटकर, गहनों से थोड़ा खुद को संवार कर, होठों पे लाल लाल लाली और सिंदूर लगाकर, हाथ में पूरी चूड़ियां पहनकर सज धज के तैयार हो जाती हूँ। 45 साल हो गए मुझे। शादी भी छोटी सी उम्र में हो गई थी, तब खुद को समझा ही नहीं पाई थी, फिर समझने का वक्त ही नहीं मिला। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, फिर पूरे परिवार की आवभगत, रात का खाना। बस फटे कपड़ों की सिलाई और रफू तो मैं खुद गर्मी की अलसाई दोपहर में कर लेती हूँ और ठंड की गुनगुनी धूप में कभी चिप्स, मिर्ची, दाल सुखाती छत में अपने जीवन को भी सूखने में डाल देती हूँ। जीवन भर धूप और छांव के इसी खेल से तो जुड़ी रही मैं। अब तो फुर्ती ही नहीं शरीर में जो 20 साल पहले थी। कभी संगीत, कभी नृत्य, कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। मेरे पास रखी संदूक में वो सारी डिग्रियां किस काम की? अपने नाम को घुमा फिरा के लिख लेने का ज्ञान मुझे भी है, जिसे आप सिग्नेचर कहते हैं, पर मेरे लिए तो वो केवल मेरा नाम ही है। जिंदगी बस इतनी सी ही थी मेरी कि सुबह से शाम और शाम से सुबह। सुबह होते ही हाथ में झाड़ू पोछा और रात को सोते वक्त बिस्तर में आने से पहले ही घर की जूठे बर्तनों के पहाड़ जैसा ढेर। ये मेरी जिम्मेदारी थी या लोगों को मेरी बस इतनी सी जरूरत थी, मुझे आज तक पता नहीं चला। 45 साल की उम्र में इंसान ऐसे बीच मझधार में रहता है जहां से वो पीछे पलट कर देखता है, क्या किया, कहां से आया, कहां तक आया और कहां तक जाना था, उसे आगे कहां जाना है और वो क्या कर रहा है। महत्वाकांक्षा और थकान दोनों होती हैं, पर अगर थकान ज्यादा हावी हो जाती है तो महत्वाकांक्षा पर हावी हो जाती है। गांव की कच्ची सड़कें हों या हाईवे के बने रास्ते पे बने मकान, धूल सब में पड़ती है। मेरी जिंदगी भी इतनी धूल भरी थी कि झाड़ते झाड़ते पता ही नहीं चला कि बाल कब सफेद हो चले और चेहरे पे झाइयां आ गईं। हाथ पैरों में वो चमक और कसाव नहीं रहा।
हवा में उड़ते मेरे सपनों की तरह मैंने तो उन्हें बहुत पहले ही छोड़ दिया था, बस पांव धरती में थे। मेरे हिस्से की, मेरे पैर रखने भर की जमीन, जिसे मैं अपना समझती थी। कुछ लोगों की रोती पीटती आवाजें मुझे सपनों से जगा गईं। कुछ लोग एक औरत की लाश लेकर आ रहे थे जलाने। परिवार वाले, भाई भतीजे, पति बेटा, रिश्तेदार, जो शायद कब का उसे दफना चुके थे, उसके सपनों को रौंद कर जला चुके थे, पर आज उसे लकड़ियों से ढककर संस्कार के साथ उसके मृत शरीर को जलाने आए थे। नारी नारायणी है, नारी पूजनीय है, नारी शिरोमणि है, पर नारी को नारी भी तो रहने दो। मशीन नहीं है नारी, हाड़ मांस दिल दिमाग के साथ भगवान की कृति है नारी, जो केवल नवरात्रि के 9 दिन पूजे जाने योग्य नहीं बल्कि सदैव सम्मान की पात्र है। कुछ ज्यादा नहीं, बस वक्त दे दो उसे, कुछ पलों का साथ, विश्वास और सुकून के कुछ पल। बारिश की बौछार अब ज्यादा तेज हो रही थी और वक्त भी तो हो गया था जाने का। अंधेरा होने को था। गंगा अपने पूरे उफान पे थी। कभी कभी यादें मुस्कान ला देती हैं, पर कभी कभी आंसुओं का दरिया भी। बारिश की बूंदें और आंखों का दरिया आस पास ही थे। अब मेरी जिंदगी में बचा ही क्या था। इतनी खरोच तो शरीर पे नहीं थी जितनी मन के गहरे घाव थे। गांव और शहर की बात नहीं है, अपने अंदर में ही सिमट के रह गई नारी की बात है, जो समाज को स्वीकार ही नहीं होती। संस्कार की सिलाई जो उधड़ चुकी है। सिलवटों को छुपाना इंसान की आदत है और इसे छुपाने में पता नहीं क्या क्या खो देता है। अपना आत्मसम्मान, अपनी अभिलाषाएं और अपनी इज्जत। आंगन को गोबर से लीपती औरत या ऑफिस में दिन रात वर्क करती औरत कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जैसे बाकी नदियां और गंगा। गंगा के निर्मल जल के नीचे बहुत कुछ मैला छुपा हुआ होता है। अपने आंचल से जो खेत खलिहान बाग बगीचे हरा कर जाती है, कभी कभी प्रगाढ़ रूप धारण करके सब कुछ तहस नहस भी कर जाती है। जल प्रलय और जल तांडव का विकराल रूप किसी से छुपा नहीं है। औरत कभी अबला, कभी बेचारी, कभी असहाय होती है, तो कभी निर्लज्ज, बेशरम, बेहया, बेसहूर लगने लगती है। कभी तो औरत ही औरत की दुश्मन होती है। रेत की तरह औरत की उम्र और औकात अंदर ही अंदर कम होती जाती है और औरत खुद को पता ही नहीं चलने देती कि उसकी यादों की गठरी बांधते बांधते उसे कितना बोझ ढोना पड़ रहा है। पर अब मैं थक चुकी हूँ, मुझे आराम चाहिए। अंधेरा घना हो गया था। घाट में अब भी बैठी मैं अब ख्यालों से बाहर थी। दूर दूर तक चमकते दिए, जगमगाते उजाले मुझ में अंधेरा कर रहे थे। गंगा की उफान मुझे बुला रही थी। पानी की लहरें मुझे अपने आगोश में समा रही थी। मेरा वक्त तो कब से रुक गया था। अब गंगा समुंदर से मिलने जा रही थी। जहां पहुंचना हो वहीं से अगर शुरुआत की जाए तो कैसा मंजर होगा ना। अब मैं नहीं थी, मैं उसमें विलीन थी। घाट पे कुछ लोग आवाज लगा रहे थे, अरे देखो देखो ये तो गंगा है, ये तो यहीं बैठी थी, अरे देखो कोई निकालो इसे, ये तो नदी में समा गई।